क्या आपने सोचा है कि एक मुसलमान के लिए भारत में जीना कितना मुश्किल है? अगर वो नमाज पढ़े तो हमला होता है, अगर वो कारोबार करे तो बाइकआउट कर दिया जाता है, और अगर वो तालीम हासिल करे तो उस्ताद पूरी क्लास के सामने कहता है उन्हें थप्पड़ मारकर निकाल दो। इवन के भारत में मुसलमानों के कारोबार, घर और जिंदगियां सब निशाने पर हैं। इन्हें यहाँ पाकिस्तानी दहशतगर्द और गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है। क्या ये एक हमला नहीं? यहाँ ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इंडिया 2 अरब आबादी रखने वाला जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ 21 करोड़ मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। अगर तालीम की बात की जाए तो सरकारी डेटा के मुताबिक भारतीय मुसलमानों में तालीम की शरह बाकी कम्युनिटी के मुकाबले में बहुत कम है। स्कूलों में मुस्लिम बच्चों के साथ इम्तियाजी सलूक होता है। हिंदू बच्चों के सामने इनकी इंसल्ट की जाती है। ये देखें कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में उस्ताद ने पूरी क्लास को कहा कि मुस्लिम स्टूडेंट को थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दो। ये वाकया कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ, मगर किसी को भी सजा न हुई। और तो और कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने से रोक दिया गया, जबकि दूसरी कम्युनिटी को अपने मजहबी निशानात रखने की मुकम्मल आजादी है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी न होने के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर में उन्हें भर्ती करने से गुरेज किया जाता है। क्रिकेट मैच में अगर पाकिस्तान जीत जाए तो मुसलमानों को गद्दार कहकर निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गंदी नाली का कीड़ा जैसे अल्फाज से मुखातिब किया जाता है। और तो और भारतीय फिल्मों में मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जाता है, जैसे कश्मीर फाइल्स और द कुरेला स्टोरी में देखा गया है। भारत इसलिए ऐसी फिल्म्स बना रहा है ताकि हिंदू अवाम में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो। और अब तो भारत में नमाज पढ़ने तक को जुर्म बना दिया गया है। खुलेआम सड़कों पर नमाज पढ़ने पर इंतहा पसंद गिरोह हमला करते हैं और हुकूमत इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। मुसलमानों के मजहबी त्योहारों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, जबकि हिंदू त्योहारों पर सरकारी सतह पर जश्न मनाया जाता है। कई तारीखी मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और अब तो मुसलमानों के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए मुनज़्ज़म बाइकआउट मुहिम शुरू हो चुकी है। भारत के मजहबी और सियासी रहनुमा वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों के रेस्टोरेंट और होटल्स पर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये चला दी कि भाई होटल मोहम्मदानों के हैं, ये खाने में पेशाब कर देते हैं, खाने में गलत आइटम मिलाते हैं। इसी वजह से हुकूमत ने हिंदू और मुसलमानों की दुकान पर हिंदू मुस्लिम नाम लिखवा दिया है, ताकि हिंदू कस्टमर्स को पता चल सके कि हिंदू की कौन सी दुकान है। ये मुहिम न सिर्फ उत्तर प्रदेश और राजस्थान बल्कि हर छोटी बड़ी रियासत में तेजी से फैलती जा रही है, और बहुत से मुसलमानों को कारोबार चलाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको इकोनॉमिकली कमजोर कर दिया जाए, जिससे वो अपने गुर्बत में वापस चले जाए। और तो और कई शहरों में मुसलमानों को जायदाद खरीदने और किराए पर लेने से मना कर दिया जाता है, जबकि दूसरी कम्युनिटी को खुली आजादी है। कई हिंदू रहनुमा ये भी कह चुके हैं कि भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। ये देखें कि हरिद्वार में खुलेआम नारे लगाए गए कि मुसलमानों को कत्ल कर दो। कई इलाकों में मुसलमानों के घर हमले किए गए, इन्हें जिंदा जला दिया गया, मगर हुकूमत खामोश रही। गाय के गोश्त के नाम पर कई मुसलमानों को कत्ल किया गया, जबकि हिंदू दिल्लत कम्युनिटी के लोग भी बीफ खाते हैं, मगर निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया गया। कई भारतीय रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। जिन मुसलमानों पर कोई इल्जाम तक साबित न हुआ, उनके घरों को भी मलबे का ढेर बना दिया गया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बगैर किसी अदालती फैसले के बेघर कर दिया गया। और तो और बड़े बड़े न्यूज चैनल मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने में लगे हुए हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाले मवाद को फरोग दिया जा रहा है। नाज़रीन, भारत जैसे जमहूरी मुल्क में ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है, ताकि मुसलमानों को कमजोर किया जा सके। और इसकी ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान में दिवाली पर मुसलमान हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके साथ त्योहार में शरीक होते हैं, इनके घरों में जाकर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। होली, दिवाली और कृष्ण जन्म जैसे मजहबी त्योहार सरकारी सतह पर मनाए जाते हैं। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में हिंदू बरादरी को मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो अपने मंदिरों में इबादत करें, मजहबी रसूमात अदा करें और सकाफी तकरीबात का एहतमाम करें। इवन के यहाँ हिंदुओं के मंदिरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और कई ऐसे कदीम मंदिर भी मौजूद हैं जिन्हें हुकूमत ने अभी तक बहाल किए रखा है। और तो और पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मैरिज एक्ट भी मौजूद है, जो उनके ज़वाजी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। इसके अलावा हिंदू बरादरी मुल्क के सियासी, कारोबारी और तालीमी शोबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान के सरकारी इदारों में हिंदू शहरी मुलाजमत करते हैं, बल्कि पार्लियामेंट में भी इनकी नुमाइंदगी मौजूद है।
है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मजहबी आज़ादी सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे भारतीय मीडिया हमेशा छुपाने की कोशिश करता रहता है। ये वीडियो किसी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए नहीं बल्कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि कहाँ इंसाफ हो रहा है और कहाँ जुल्म। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।